बीजेपी ने अच्छा काम करा है। अरे बहुत अच्छा काम करा है। हम भी इनकी तरफ को निकले हैं। बारिश पड़ जाए तो उसके आगे निकलना पड़ा। भैया चल अब बता काम प्रधान का है, प्रधान का होता है सरकार से। प्रधान का गाँव में कराना सरकार का नहीं है। फिर वोट देते उसे। लेकिन कहीं ना कहीं 6.5 लाख नौकरी भी तो निकाली है उत्तर प्रदेश 6 लाख से जब इतनी बहुत सी वो खत्म कर दी तो इतनी का क्या करेंगे? क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि नौकरी निकल रही है भाई साहब, सुन तो लो, नौकरी तो अब भी निकल रही है। जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें नौकरी आज भी मिल रही है, और जो मेहनत ना कर रहे हैं उन्हें 10 साल बाद ना मिले नौकरी। लिख रहे 10 लाख तो मैं खुद सपोर्ट कर रहा था बीजेपी को, पर मैं अब सपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो मैंने जो कंडीशन देखी है पिछले 5 साल की, तो बिजली अच्छा किया है, सड़कें अच्छी की हैं, पर अगर आप रोजगार की तरफ देखें तो जब तक युवा आंदोलन नहीं करता उन्हें रोजगार नहीं मिलता। ठीक है, गुंडा राज जो खत्म है। किसी की भैंस अगर मोड़े पे गेट पे बंध रही है तो रातों रात हाथी में भर के साफ। हमें तो भाई साहब सरकार से सब फायदा मिल रहा है। 2000 रुपये हमें मिल रहे हैं, और साहब और कोई राशन फ्री हमें मिल रहा है। जो कानून है, जब रोजगार मिलेगा आदमी बिजी होगा काम में तो बच्चे खुद ना करेगा, और जब काम ना है तो बच्चे करेगा। तालीम और करे क्या? के तौर पे जानना चाहूंगा कि 5 बेहतर क्या काम कराए बीजेपी सरकार ने? काम बहुत कराए। देखो कभी भी किसी को मतलब गल्ला फ्री नहीं मिला, ठीक है, और बहुत काम है। जैसे बिजार खा रहे हैं, फसल खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये कानून सही है, लागू हो जाए अच्छा है, पर हम महंगाई के खिलाफ हैं। पर मुझे ये तो बताओ कि बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसे जान से मारोगे, फांसी लगाओगे, कत्ल करोगे, क्या करोगे? उसका जवाब दो मुझे, सरकार मुझे जवाब दे इस चीज़ का। ब्राह्मण हूँ, पर हर एक पढ़ा लिखा युवक ये नहीं कहता कि मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं SC में आता हूँ या BC में बिलोंग करता हूँ। सबका कहना ये है जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते हैं वो किसी भी जाति धर्म के खिलाफ वोट नहीं करते। अंधभक्त एक मिनट बात करते रहे एक एक करके। अंधभक्त नहीं कह सकते, कुछ तो काम कराए होंगे। काम बता दीजिए इन्हें साफ तौर पे। काम यार यहाँ पे क्या है? अरे इधर आइए, अरे इधर आइए। योगी जी आने वाले हैं, आएंगे, ये देख रहे हैं एकदम योगी जी आने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लगातार हम आपको ज़मीनी सर्वे दिखा रहे हैं और ज़मीनी सर्वे दिखाते दिखाते मैं आ चुका हूं उत्तर प्रदेश की संभल जिले के असमोली विधानसभा सीट में, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस वक्त मैं जो मौजूद हूं ये एक साप्ताहिक बाजार लग रहा है, सप्ताह में एक बार लगता है, और यहाँ पर इस वक्त हर तरह के लोग मौजूद हैं जिनसे मैं बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे और क्या कुछ महंगा हुआ, क्या कुछ सस्ता हुआ। इस मुद्दे पे हम खास तौर पे बात करेंगे क्योंकि अभी जब हम खड़े हैं, हम मंडी के अंदर खड़े हैं और यहाँ पे सब लोग सब्जियां लेने आ रखे हैं। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं सबसे पहले बात करता हूँ इनसे। क्या नाम है सर आपका? प्यारे नाम है। प्यारे लाल जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं 2022 में, किसकी सरकार देखना चाहेंगे? सरकार तो मतलब क्या नाम है, सरकार तो सभी सही है, पर जो मजदूर के लिए रोजगार दे, काम दे, और जैसे महंगाई है हो गई, क्या नाम है, गैस सिलेंडर पे पैसे बढ़े हुए हैं, तेल पे पैसे बढ़े हुए हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए मतलब महंगाई ज़्यादा हो गई सरकार में। अच्छा, क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी तो महंगाई कम कर देगी? ये तो पता ना, सरकार तो हर सरकार वादे करती है, क्या मतलब हमारी सरकार बनाएंगे तो मतलब हम मदद करेंगे, सरकार आती फिर महंगा हो जाता है। कोई भी सरकार, हर एक सरकार, समाजवादी की हो, बसपा की हो, बीजेपी की हो, हर सरकार मतलब क्या नाम है ये वादे करती है, मगर मजदूर के लिए कुछ नहीं देखती है। मैं आता हूँ आपके पास में, आप बताइए उस बार 2022 में चुनाव आने वाले हैं, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का माहौल तो अखिलेश की तरफ जाता है। अच्छा, क्या कुछ ऐसे काम हैं जो आज तक अब अखिलेश की तरफ आपका रुझान हो रहा है? अखिलेश के काम बेहतर है, सबके लिए हैं अच्छे, सब कुछ उसने पहले भी अच्छा करा था, लेकिन योगी सरकार ने कुछ ऐसा नहीं करा है जिस पर उसके मुद्दे पर वोट दिया जाए। अगर अखिलेश सरकार ने अगर अच्छा किया था तो 2017 में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से आप लोगों ने उन्हें विदा कर दिया था। विदा क्या कर दिया? वो गठबंधन ने उन्हें हरा दिया। अब क्या गठबंधन होगा ही नहीं तो सीट क्लियर जाएगी उनकी। अच्छा, नहीं, समाजवादी पार्टी तो कह चुकी है कि बड़े गठबंधन के साथ भले ही बड़े जो पार्टियों के साथ भले ही गठबंधन ना करे, पर छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी। क्या लगता है कितना सही रहेगा? बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, अकेले लड़े तो बेहतर होगा, क्योंकि जितनी भी पार्टियों से गठबंधन करेगी कहीं ना कहीं वोट फिर कट जाता है। असमोली विधानसभा लगती है संभल जिले की, असमोली विधानसभा के अंदर कितना काम हुआ? असमोली विधानसभा क्षेत्र में तो अभी काम नहीं हुआ, हमारी तरफ तो हुआ ही ना है। बेहतर तो ये है, हमारी विधानसभा विधायक जो है पिंकी यादव है, वैसे काम तो ना हुआ, पर वोट तो अखिलेश को देना पड़ता है, चाहे कोई भी विधायक आएगा, मजबूरी है। अच्छा, तो कैंडिडेट पे वोट नहीं देते हैं, सिर्फ अखिलेश यादव को वोट देंगे? अखिलेश पे ही वोट देते हैं, चाहे कैंडिडेट जो हो। अच्छा, क्या नाम है आपका? चिरंजीव लाल।
मैं क्या काम करते हैं? हम आलू का काम करते बेचने आलू का काम करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, लोग आते होंगे, सब्जियाँ लेते होंगे, आलू लेते होंगे, महंगाई क्या कहती है उत्तर प्रदेश में? महंगाई तो कोई भी सरकार आ जाए महंगाई ना रुकेगी कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है जितनी बढ़ रही है कि महंगाई किसी पर भी ना रुकेगी। क्यों सरकार का दोष लगाए? कोई भी सरकार आ जाए, बीजेपी बीएसपी या सपा कोई भी है, महंगाई नहीं रुकेगी किसी पर भी। आपने बात की कि महंगाई जो है नहीं रुकेगी चाहे कोई भी सरकार आ जाए। बीजेपी सरकार एक कानून लाने की बात कर रही है, जनसंख्या नियंत्रण, यानी 2 बच्चे और ठीक है, उसके बाद जो है रोक। तो उससे लगता है आपको कितना बेहतर है, कितना सहमत है उससे? उसमें काफ़ी रोक लग जाएगी, जनसंख्या नियंत्रण पाबंदी लग जाएगी, तो फिर और पार्टियाँ भी ऑब्जेक्शन उठा रही उसमें। अगर कानून आता है और लागू होता है तो कितना बेहतर रहेगा? काफ़ी बेहतर रहेगा। जब जनसंख्या कम हो जाएगी तो महंगाई भी कम होगी। अब एक कह रहा है डीजल बढ़ गया, वो हो गई, कोई नहीं रोक सकता महंगाई। डीजल बढ़ गया, गाड़ी बहुत रही है, बाइक में क्या करेंगे? तो किसी पर ना रुकेगी महंगाई है। हाँ बताइए क्या? महंगाई क्यों नहीं रुक सकती? रोकने वाले हों, रुक सकती है महंगाई। जब कांग्रेस सरकारी सिलेंडर 800 का था तो ये सरकार बौखला रही थी। क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है सिलेंडर का? सिलेंडर क्या हो रहा है अब? 900 कुछ रुपए, 900 रुपए का समझो। और सब्सिडी देंगे, सब्सिडी क्या दे रहे हैं? आज ये कोई सब्सिडी कुछ नहीं दे रहे, पहले दे दिया फ्री में, अब दूना कमा रहे हैं। इस बार किसे वोट करेंगे? किसे वोट करेंगे? हम बसपा के साथ हैं, बसपा के साथ थे, हम बसपा के साथ थे, बसपा के साथ हैं। अच्छा, हम झूठी सरकार के साथ नहीं है। ऐसी क्या कुछ कमियां रही? सरकार के साथ नहीं है। ऐसी क्या कुछ कमियां रही? बहुत कमी है जो इनकी। इस बार मूड बदल रही है? इनकी बहुत कमी है, बहुत कमी है। अब क्या कह सकते हैं इसके सरकार के मामले में? बस ये जनता मर रही है, भूखी प्यासी मर रही है, इसके लिए कुछ नहीं देख रहे। कारोबार ठप हो गया, मजदूरी नहीं है, रोजगार खत्म हो गया। अच्छा, कोरोना है कहीं? कोरोना काल हुआ था। हाँ? कोरोना काल में सब कुछ बंद हो चुका था। हाँ जी। फिर भी कहीं ना कहीं सरकार ने काफी ज्यादा सुविधाएं दी। कितनी सुविधाएं क्या दी? सुविधा क्या दी? कुछ सुविधा नहीं दी। कहाँ सुविधा? रोज आदमी जो मजदूर आदमी फुटपाथ पर आ गया, कोई मजदूरी नहीं, कुछ नहीं है, हाथ पे हाथ बैठा है आदमी हाथ पे हाथ रखा बैठा है, मजदूरी नहीं है। मजदूर धक्के खा रहे हैं, मजदूर आदमी धक्के खा रहा है। अब ये कहते हैं 5 किलो 3 किलो मिल जाए, 4 किलो मिल जाए एक उस पे। नहीं, कहीं ना कहीं सरकार ने घर बैठे लोगों को राशन 5 किलो रखा ना, 5 किलो 4 किलो मिल जाए। कोई कहते ना 4 किलो नहीं मिल रहा हो, 1 किलो काय का काट रहे हैं ये लोग। नहीं, तो इस चीज की तो आप शिकायत कर सकते हैं ना कहीं। कोई शिकायत नहीं सुनता कोई, और डीलर धक्के मार के निकलता है। कोई कह रहे हैं क्या नाम है आपका? मैं आता हूँ आपके पास, रुके रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहंदी हसन है जी। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो अखिलेश की बनेगी। अच्छा, क्या कुछ बेहतर काम है जो अखिलेश यादव की तरफ रुझान है? अरे भाई, काम के ऊपर बात है ना। अब ये काम कर रहे हैं, दुनिया भर के ड्रामे हैं। अब 2 बच्चों का कानून लेके आए हैं कि 2 बच्चों का कानून में ये बताओ मेरे लिए, किसी पे नहीं है उसे दंगे के बच्चे हैं या किसी के नहीं? एक बात भाई साहब, 1 मिनट, अरे 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। 1 मिनट में आता हूँ, आप बताइए। भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 बच्चों के जो कानून आया है, ये 2 बच्चों के कानून का मुझे ये बताएं, क्या जिस पे 2 बच्चे हैं चलो कोई बात नहीं करेगा, जिस पे नहीं है उसे दंगे, या जिसके पैदा हो गया उसे जान से मारेगा आदमी? नहीं, तो इसमें भी सरकार कुछ ना कुछ प्रावधान लेके मेरे लिए एक बात बताओ, तुम गाय के लिए तो यूँ कहते हो कि साहब गाय माता है, उसके लिए काटने को ही मना करते हो। मैं काटने को नहीं कह रहा, अच्छी बात है तुमने बचा दिया, ठीक है, पर मुझे ये तो बताओ कि बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसे जान से मारोगे, फांसी लगाओगे, कत्ल करोगे, क्या करोगे? उसका जवाब दो मुझे, सरकार मुझे जवाब दे इस चीज का। नहीं, उस पर रोक नहीं है, बस सरकारी सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएंगी, जैसे यार, कमाल सब्सिडी की बात है। एक बार बताओ, तो वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसे क्या करोगे फिर, और मिल क्या रहा है? अच्छा, आप बताइए कितना सहमत हैं उस पे? आप बताइए। इधर आ जाइए, इधर हम 2 बच्चों के कानून पर सहमत हैं, ये कानून सही है, लागू हो जाए अच्छा है। पर हम महंगाई के खिलाफ हैं। महंगाई पे रोक क्यों नहीं हो रही? जिस पे ना होगा महंगाई पे रोक क्यों नहीं हो रही? इन्होंने पीछे भी ये कहा था 2000 रुपये महीने, बहुत किसान के लिए 2000 रुपये दे रहे हैं, मजदूर आदमी के लिए, मजदूर आदमी से और ले रहे हैं। किसान के लिए सम्मान निधि भी लागू की है, सम्मान निधि नहीं मिल रही है आपको? नहीं मिल रही, कोई कहाँ मिल रही है सम्मान निधि? हमारे मैंने अपना खाता जमा करा था, कोई पैसा नहीं आया। अच्छा, आज में जैसे शुरू हुआ है। अच्छा, अभी तक जितनी भी सरकार ने योजनाएं लागू की हैं, कितनी आप लोगों के पास तक पहुंची है? चाहे सम्मान निधि हो, चाहे आवास विकास बस 5 किलो गेहूँ मिल जाते हैं बस। हेलो, और भी लोग हैं, सबसे एक एक करके बात करते हैं। मैं आता हूं आपके पास, आप बताइए। 2 बच्चों का जो कानून है, जब रोजगार मिलेगा आदमी बिजी होगा काम में तो बच्चे खुद ना करेगा, और जब काम ना है तो बच्चे ही करेगा। तालीम और करे क्या? घर पड़े मुझे बताओ। किसान आता हूँ आपके पास, आप बताइए क्या नाम है चाचा आपका? मैं तो कुछ ना बोल रहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अभी आप कुछ कह रहे थे ना कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहेंगे 2022 में? अरे किसी मैंने हम तो कोई फिक्र नहीं है।
किसी की बना कोई फिक्र नहीं है। नहीं, कुछ तो विकास देख के वोट देते होंगे, कुछ तो मुद्दों पे वोट देते होंगे ना। हम तो किसी सरकार से कुछ लेते नहीं है। अच्छा, बताइए और बताइए। सरकारी माल न ले। चलिए मैं बात करता हूँ, मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, आपसे बात करूंगा। आप युवा हैं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखेंगे, कुछ तो बताइए। मेरे को कुछ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। मैंने अपने डॉक्यूमेंट जमीन का कागज जमा करे, 1 रुपए नहीं आया मेरे खाते में। अच्छा, और तहसील जाता हूँ ये कहते हैं पैसा आएगा, कब आएगा पैसा? 1 रुपए नहीं आया खाते में मेरे जमीन का। अच्छा ये है मेरे भाई, आप बताइए उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, किसकी सरकार देखना चाहिए? हमें तो भाई साहब सरकार से सब फायदा मिल रहा हुआ है। 2000 रुपए हमें मिल रहे हैं। और था और कोई राशन फ्री हमें मिल रहा हुआ है। और बताओ क्या चाहिए? 2 बालक हैं हम पे, 1 बालक है, गौ सुविधा हमें बढ़िया लग रही है। आप भी इसी विधानसभा में रहते जय हैं, विधानसभा। आप आइए इधर, आपका आप भी इसी विधानसभा में रहते हैं, लेकिन इन्हें राशन मिल रहा है, आपको राशन नहीं मिल रहा है, ऐसी क्या कमा है? इधर आगे बताइए। इधर क्या है, 5 किलो राशन मिल तो रहा है। अब उसे कुछ भी कर लो, उबाल का खा लो या भून का खा लो भाई, उसे कैसे भी कर लो। 5 किलो राशन से ये बताओ पूरी फैमिली पल जाएगी? ये बताओ। नहीं दिया ये अच्छा, क्या कुछ अच्छे काम कराए बीजेपी ने अभी तक? बीजेपी ने अभी तक तो सारे काम ज्यादा तो अच्छे ही कराए हैं। सड़क भी बनवा दी, लाइट भी करा दिए, घरेलू कनेक्शन भी करा दिए। लेकिन अभी जो कोरोना की वजह से जो दिल्ली सरकार 200 यूनिट फ्री दे रही है, कहाँ है ध्यान? ये कह रहे हैं कि 2000 रुपए हमें मिल रहे हैं, 700 लीटर ये कह रहे हैं हमें 2000 रुपए मिल रहे हैं। 5 किलो बहुत अच्छी बात है, हमें 2000 मिल रहे हैं। बात करेंगे। लेकिन जिनकी जो इस उत्तर प्रदेश की 2 करोड़ नौकरियां चली गई हैं, उनका क्या होगा? 2000 रुपए के पीछे फिर वोट देते हैं उसे। लेकिन कहीं ना कहीं 6.5 लाख नौकरियां भी तो निकाली है उत्तर प्रदेश 6 लाख सरकार से जब इतनी बहुत सी वो खत्म कर दी, तो इतनी का क्या करेंगे? खत्म करेंगे, घर बैठेंगे। ने। क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि नौकरी निकल रही है भाई साहब, सुन तो लो, नौकरी तो अब भी निकल रही है। जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें नौकरी आज भी मिल रही है, और जो मेहनत ना कर रहे हैं उन्हें 10 साल बाद ना मिले नौकरी। लिख रहे हैं 10 लाख तो या किसी को कुछ ना मिल रहा, बच्चे ने मेहनत कर भागते बच्चे हमारे चैनल सब्सक्राइब करो। जिस आदमी ने बीए फाइनल कर लिया हो वो उसने मेहनत ना करिए। अरे भाई ओ भाई, अभी तुमने बोला बोले मेहनत कर रहा है तो मिल रही है। जिस आदमी ने 1 मिनट, जिस आदमी ने बीए फाइनल कर लिया हो उसने मेहनत करी होगी या ना करी होगी? वैसे ही हो गया बगैर करे बगैर। तो यहाँ पे बहुत सारे युवा खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप बताइए, युवा हैं, रोजगार कितना है उत्तर प्रदेश के अंदर? रोजगार बहुत है, करने वाले के लिए रोजगार बहुत है, ना करने वाले कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, किसकी सरकार देखना चाहेंगे? सरकार बीजेपी की देखना चाहेंगे, बहुत अच्छी सरकार है, अच्छा अच्छा काम कर रही है। बकने को सब बके, बीजेपी सरकार सही है। बीजेपी सरकार। लेकिन सबसे पहले आपने बताया कि बीजेपी सरकार देखना चाहेंगे। मुख्य तौर पे जानना चाहूंगा कि 5 बेहतर क्या काम कराए बीजेपी सरकार ने? काम बहुत कराए, देखो कभी भी किसी को मतलब गल्ला फ्री नहीं मिला, ठीक है, और बहुत काम है। जैसे बिजार खा रहे हैं, फसल खा रहे हैं, फसल खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये बिहार कट रहे हैं तो सही है। मैं बताऊंगा, बीजेपी ने अच्छा काम करा है। अरे बहुत अच्छा काम करा है। हम भी इनकी तरफ को निकले हैं, बारिश पड़ जाए तो उचका के निकलना पड़ा। बोलो भैया चल अब बताओ काम प्रधान का है, प्रधान का क्या होता है? वो भी सरकार से है। प्रधान का काम है गाँव में कराना, सरकार का नहीं है। काम गाँव का विकास कराना प्रधान काम होता है। मेरी बात सुनो, बताइए आप क्या कहें? क्या नाम है, वोट उसको करेंगे जो विकास करेगा, पार्टी कोई सी भी हो, समझ गए ना? मजदूरी तो मैं आज भी कर रही हूँ, घर में कोई देने नहीं है। क्या नाम है, जो मजदूरों के लिए जो सरकार सोचेगी उसके लिए वोट देंगे। अगर तुम कंपटीशन से कोई भी कोर्स करते हो पढ़ते हो तो उसे नौकरी गारंटी से मिलेगी। अगर ना से सुनो, कोर्स तो मैं कर रहा हूँ, चलो जो आदमी लिखना हो मतलब पढ़ना भी नहीं जानता हो, पढ़ना भी नहीं जानता ढंग से, मैं उसे कोर्स डिप्लोमा दिलवा दूंगा। अगर मतलब क्या नाम है, तो हमारे 2 यूनिट बढ़वाने हमें राशन कार्ड में, तो हम कहेंगे भाई क्या नाम है हमारे 2 यूनिट बढ़ा दो, तो 2 यूनिट बढ़ाने के लिए 200 रुपए लेते हैं। चला 200 रुपए दो। ये तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं, ये तो कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में, 1 मिनट रुक जाइए, मैं बता दूं, आपके क्षेत्र सुनो, आपके क्षेत्र में, अरे 1 मिनट सुन, आप अरे रुक जाइए, अरे इधर आइए, अरे इधर आइए। योगी जी आने वाले हैं, आएंगे, ये देख रहे हैं, एकदम योगी जी आने वाले हैं। अब मेरे ये बताइए पहले कि अंधभक्त, 1 मिनट बात करते हैं एक करके, अंधभक्त नहीं कह सकते, कुछ तो काम कराए होंगे। काम बता दीजिए इन्हें साफ तौर पे। काम यार यहाँ पे क्या बताऊँ, जैसे उन्होंने काम कराए ना उस चीज के यहाँ अपोजिट खड़े हैं, इस चक्कर में कुछ में उनके काम बोल नहीं सकते। पहली बात तो ये है। आप बताइए क्या समस्या हो नहीं सकते। यहीं रुके रहिए, क्या समस्या है? अरे रुक जाओ, 1 मिनट यहीं रुके रहो। आप समस्या पूछो मेरे से, क्या समस्या? आप क्या पूछना चाह रहे हो? आप मैं ये जानना चाह रहा हूँ
4 साढ़े 4 साल का वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को, क्या कुछ विकास हुआ, कितना बेहतर आपको क्या कुछ मिला? विकास इतना हुआ कि पहले जो है इधर को आदमी किसी की कोई अपना गरीब आदमी बस में गया कहीं सफर में गया उसकी जेब कट गई एकदम से आ गया उसका काम बीता रह गया बेचारे का। ठीक है, गुंडा राज जो खत्म है। किसी की भैंस अगर मोड़े पे गेट पे बंध रही है तो रातों रात हाथी में भर के साफ। ठीक, लेकिन अब नहीं हो सकती। लेकिन और गांव में पहले डीलर थे, किसी को 2 किलो में 5 किलो में 2 किलो देकर बेला दिया। ठीक है, और किसी को कार्ड ही नहीं बनाया। अधिकारी आ रहे हैं गांव में, हाँ साहब किसी को गल्ला मिल रहा है तो गरीब आदमी बेचारे डर के मारे कह रहे हैं हमारा भी बना हुआ है कार्ड साहब। डीलर ने पहले कह दी, बोले भाई साहब हमारा कह देना, गलत मत करना, किसी को बताना, कुछ मत बताना, आपको मिलेगा। लेकिन अब योगी सरकार में इतना है, चाहे 5 किलो मिल रहा है लेकिन डीलर गल्ला दे रहा है 5 किलो भी। और भ्रष्टाचार जो है, हाँ इतनी बात कहूंगा योगी मोदी जी को कि गरीब आदमी है और महंगाई इतनी हो चुकी है कि इस महंगाई को आप कृपया जो कम करें, गरीब आदमी परेशान। और बात है पब्लिक की, पब्लिक ये है जब हम जो 2 भाई हैं, मेरे पास 3 बीघा जमीन है, 3 बीघा जमीन है, तो मैं ये बच्चे वाली बात कह रहा हूँ, 3 बीघा जमीन है, मैं ये सोचूंगा कि मेरे 2 भाई हैं तो हम एक बच्चा पैदा करूंगा, एक लड़का। ठीक, एक लड़का पैदा करूंगा, जब मैं उसमें 10 लड़के पैदा करूंगा 3 बीघे पे, तो कोई होटल पे जाएगा, कोई पिन्नी बटोरने जाएगा, नहीं पढ़ेगा नहीं लिखेगा, क्योंकि मेरा वजूद नहीं है, मैं 10 बच्चे पैदा पालूंगा। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन्होंने बताया जनसंख्या कानून के भी फायदे बताए, इन्होंने बताया कि मोदी और योगी सरकार की तरफ से इन्हें क्या कुछ मिला है, लेकिन ऐसी क्या कुछ कमी है जो आपका मूड इस तरफ योगी सरकार से इस बार बदल रहा है? भाई कुल मिला के बात ये है, मैं तो ऐसी चीज़ को चाहूँगा, एक बात बताओ मेरे लिए, क्या जब बच्चा जिस पे नहीं है उसको दंगेगे? मुझे ये बताओ तुम मेरे लिए। नहीं, उन्होंने बच्चे होने पर रोक नहीं लगाई है, सिर्फ 2 से ज्यादा बच्चे अगर होंगे तो उस पर रोक लगेगी। तो फिर कहाँ जाएगा वो, ये तो बता दो मेरे लिए, कहाँ जाएगा? तो उसके लिए तो बहुत सारी स्वास्थ्य विभाग ने योजनाएं बना रखी हैं, बहुत सारे तरीके बना रखे हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं जनसंख्या। कुल मिला के मुझे ये बताओ, एक ऑपरेशन के लिए गए हम, एक लेडीज से बात हुई, उसके साथ में बच्चा था, मैंने कहा इतनी रात हो गई तुम कैसे बागी पड़ रही है? तो बोले कि मैं दवाई लेने आई थी इसलिए लेट हो गई। उससे हमने पूछा, मैंने कहा तुम्हारे घर में कोई नहीं है? बोले मुझ पर 7 बेटी हैं, बेटा नहीं है एक भी। लड़के के चक्कर में उन्होंने 7 बेटी कर ली। मुझ पर तो कोई फर्क ना पड़ लिया, आप और कर लो 10 कर लो, कोई फर्क नहीं। पर उसने ऑपरेशन करवा दिया 5 के बाद 6 के बाद, पर वो उसके बाद में भी उसके लड़की हो गई पैदा। तो इसमें साफ तौर पर अगर ऐसी समस्याएं होती है तो कुछ प्रावधान लेके आएगी इनके लिए बहू भी चाहिए। बहू कहाँ से आएगी? बेटी होगी तब, माँ कहाँ से आएगी? जब बेटी होगी तब आएगी ना माँ, जब बेटी ना होगी तो माँ कहाँ से आएगी? बहू कहाँ से आएगी? बेटी पहले है, कोई अंतर नहीं है, बेटी बेटा से आगे है। अंतर नहीं समझ रहा। बेटी, मेरे पे 4 बेटी है। जनसंख्या कानून से हट के बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कितना गुंडा राज खत्म हुआ है ये बताइए। बिल्कुल खत्म है, अब कुछ है ही ना। आराम से भैंसिया बांधो सको, मैं बस होगा। लेकिन अभी यहाँ पे किसी के भाई का कहना था कि बसों में जेबें कट जाती है, इतना गुंडा कोई आते नोई लूट लेते, अब कोई ना लूट रहा किसी के लिए। मैं ये सजा रहा हूँ 12 बजे 1 बजे मैं पहले कार्यक्रम करता हूँ, रात में 1 बजे 2 बजे किसी टाइम भाजता हूँ अकेला। युवाओं को अभी तक कितना रोजगार मिला? रोजगार खूब मिल रहा है सर, ना करने वालों को कितना भी मिला, ना करने वालों के लिए अगले से सरकारी तबके तो रोजगार मिला था। चोरी करने वाले तो कैसे राज आ जाओ, जब बच्चे पूछने आते कि गुरुजी ये बताइए क्या लिख रहा है, क्या जा बैठ जा, मुझे क्या पता, मैं जब पढ़ रहा हूँ हो ही ना हो। मैं आता हूँ आपके पास, मेरे साथ कुछ और भी युवा मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। आप युवा हैं, सबसे पहले ये बताइए क्या करते हैं? सर एक्चुअली मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ और बिहार टेट, एसटेट, सीटेट काफ़ी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। और मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि गवर्नमेंट की नीति ये नहीं रही कि जो बेरोज़गार युवा हैं इनको रोज़गार दें। सबसे पहली बात ये है कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें जॉब मिलती भी है, पर कुछ ऐसी गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं जिससे कि लोग ये कह सकते हैं कि जॉब करते करते रह जाते हैं, मतलब जॉब गवर्नमेंट इनडायरेक्टली देना नहीं चाहते। अधिकतर युवा इस गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं है। नहीं, ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं, क्या कुछ ऐसी कमियां हैं जो नौकरियां अभी तक युवाओं के पास नहीं पहुंच पाई? बता रहा हूँ, रिसेंटली की बात है कि मैं बिहार की बात बता रहा हूँ। बिहार में भी ज्वाइनिंग चल रही है, टीचरों की ज्वाइनिंग चल रही है। तो उस टीचरों की ज्वाइनिंग में अभी आप ये देखते होंगे कि ये जो जैसे सीटें हैं, जहाँ 300 सीटें, तो 300 में से 200 सीटें मुश्किल से भरी जाती है, बाकी 100 सीटें खाली चली जाती है। अधिकतर जैसे 1000 की वैकेंसी है तो 1000 सीटों में से
500 सीटें भरी जाती है, 500 खाली चली जाती है। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि उसमें पूरा सीट जो है फिल करना नहीं चाहते। पहले उनका ये है कि जनरल सीटों को फिल करेंगे, फिर ऐसी सीटें जो बजाएंगी उन सीटों पे कोई कैंडिडेट नहीं है। 50% जो रिजर्वेशन दे दिया है महिलाओं के लिए, 50% आपने आरक्षण कर दिया। जैसे टोटल सीटें 1000 हैं, तो 1000 में से 50% महिलाओं के लिए आरक्षण आपने कर दिया है, तो बाकी 50% जो महिलाएं अगर अवेलेबल नहीं है तो उससे सीट को भरा नहीं आता। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट कहते हैं हम महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, उनके आड़ में जो लड़के हैं अवेलेबल उनको जॉब नहीं मिल रही, वो बेचारे बेरोजगार रह जा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी मतलब ये जो आपने समस्याएं बताई, ऐसा क्या कुछ करना होगा सरकार को जो इन समस्याओं को ख़त्म करके ठीक तरह से लोगों के पास रोजगार पहुँचे? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद किसी भी कास्ट से बिलोंग करूँ, ये मैं टीवी के सामने बताना चाहूँ, वह मैं जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, ब्राह्मण हूँ। पर हर एक पढ़ा लिखा युवक ये नहीं कहता कि मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं SC में आता हूँ या BC में बिलोंग करता हूँ। सबका कहना ये है जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते हैं वो किसी भी जाति धर्म के खिलाफ वोट नहीं करते। उन्हें सिर्फ इनका एक ही मुद्दा रहता है कि देश जो है गवर्नमेंट जो है कंट्री को डेवलप करे, किसी भी तरीके से रोज़गार दे। और मेरे मायने में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो पॉलिटिक्स सिर्फ जो है जाति धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स चल रही है। कोई भी युवा, भले मेरा कोई फ्रेंड है हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई भी युवा है, तो कोई भी आपस में लड़ना नहीं चाहता, पर उन्हें मंदिर के मुद्दे पे आर्टिकल 370 पे आपस में जो है सिर्फ 2 मुद्दे बचे हुए हैं कि 370 आर्टिकल ये जो है हिंदू मुस्लिम, इसी पे जाति धर्म पे ही सारी वोटिंग वहाँ चलती है। अगर आप डेवलपमेंट को लेके अगर वोटिंग करेंगे तो कोई भी किसी भी जाति धर्म का युवा हो वो आपको सपोर्ट करेगा। मैं खुद सपोर्ट कर रहा था बीजेपी को, पर मैं अब सपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैंने जो कंडीशन देखी है पिछले 5 साल की, तो बिजली अच्छा किया है, सड़कें अच्छी की हैं, पर अगर आप रोज़गार की तरफ देखें तो जब तक युवा आंदोलन नहीं करता उन्हें रोज़गार नहीं मिलता। बिना आंदोलन के किसी भी फील्ड में रोज़गार है ही नहीं, और जहाँ तहाँ रोज़गार है तो वहाँ इतना करप्शन है, जिसका जो है जुगाड़ है वो सेटिंग से जॉब ले लेते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर ये सब बात योगी तक पहुँचती है, योगी जी तक पहुँचती है ये सब बातें कि बस करप्शन हुआ है, तो काफ़ी हद तक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। पर सिर्फ एक लोगों के ठीक हो जाने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद भी ठीक होना पड़ेगा। जब तक आप खुद करप्शन में लिप्त रहेंगे तब तक देश सुधरेगा नहीं। 59,000 शिक्षक भर्ती पे अभी लगातार क्या नाम है, जो जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने लखनऊ में धरना दिया, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी, आप कोई भी वैकेंसी निकाल के ले जाएंगे तो ये वैकेंसी आपकी पंचवर्षीय योजना बन जाती है। ये पंचवर्षीय योजना इसलिए बन जाती है, इसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट, आप ये ऑब्जर्व करेंगे, सारी डिटेल आप निकालिए, जितनी भी वैकेंसी है सारी वैकेंसी जो एग्जाम टाइम, जो बोर्डिंग के टाइम, इलेक्शन टाइम निकलेगा, वैकेंसी सारी इलेक्शन टाइम पे निकाली जाती है, और वो फुलफिल होने में 2 से 3 साल और अगली वैकेंसी तक चलती है। ये एक ट्रेंड चला हुआ है, ये ट्रेंड चला हुआ है कि सारी वैकेंसी जो निकलती है वो वैकेंसी आपकी इलेक्शन टाइम पे ही निकलेगा, आप देख लीजिएगा। क्या लगता है इस बार फिर भी उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, किधर रुझान हो रहा है जनता का? देखिए, जनता का रुझान, अगर एक स्ट्रिक्ट नेता चाहिए तो स्ट्रिक्ट नेता के रूप में योगी जी तो हैं, पर उन्हें रोजगार के क्षेत्र में ज़्यादा काम करना चाहिए। और मैं सिर्फ योगी जी को ये बात नहीं बोलूँगा, योगी जी ने काफ़ी अच्छे काम किए। उन्होंने ये नहीं देखा किसी कोई जो भी योजनाएँ आई उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि हिंदू या मुस्लिम, सभी को बराबर सब कुछ में बराबर किया, ये मैं मानता हूँ। पर अगर उन्हें आगे इस गवर्नमेंट में बने रहना है तो उन्हें सबसे पहला मुद्दा जो रोज़गार है, रोज़गार पे फोकस करना चाहिए। सिर्फ इस स्टेट में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, काफ़ी स्टेट जहाँ बीजेपी है वहाँ मेन जो है मुद्दा वो रोज़गार पे बनाए, और जब ये रोज़गार देंगे तभी आगे बढ़ सकता है कंट्री। मैं आता हूँ आपके पास, मेरे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? क्या काम करते हैं? पेंशन ले रहा हूँ टीचर से, मतलब शिक्षक थे पहले और अभी भी है ही शिक्षक। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कितनी बेहतर? बढ़िया है सर। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है जनता का? बढ़िया है, जनता का क्या है, जनता का माहौल बढ़िया है। किसकी सरकार देखना चाहेंगे? वही आएगी, बीजेपी भी आएगी। क्या कुछ बेहतर काम कराएं बीजेपी? अरे बहुत ही सभी कर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ और भी लोग भी मौजूद हैं, सीधा इनसे बात करेंगे। गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल और डीजल के लगातार भाव बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कैसे देखो? हम तो बढ़िया बढ़न दो, योगी जिताओ। योगी जिता। अगर महंगाई मुद्दा नहीं, अगर महंगाई होगी तो भी योगी को। अच्छा, ऐसे 5 काम बेहतर बताइए जो जिसकी वजह से आप योगी सरकार से खुश? हमें सब काम बढ़िया लग रहा है, उन्हें सब काम बढ़िया लग रहा है। जैसे कुछ तो काम होंगे, सभी बताओ। कुछ विकास, रोजगार बढ़िया, रोजगार भी बढ़िया, सब काम बढ़िया। गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी कहाँ है? गुंडागर्दी कहते ना, कोई चोरी नहीं हो रही, कुछ नहीं, मतलब
बढ़िया बात है सब। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि योगी सरकार की योजनाओं से और जो भी नीतियां हैं उनसे खुश है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, आप बताइए इनसे बात। क्या कहेंगे? आप तो पेट्रोल लेंगे, आपको कितनी महंगे हो गए? नहीं बताइए। मैं उत्तर प्रदेश में महंगाई हो रही है, लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। इनका कहना है कि सहमत है, बहुत बढ़िया है। आप बताइए क्या कहेंगे? सरकार लालची कर दी, हम तुम लालची है आगे। तो इस वक्त मैं मौजूद था असमोली विधानसभा में और यहाँ के मैंने कुछ लोगों से बात की, हर तबके के लोगों से बात की, जिन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार देखना चाहेंगे, क्या कुछ कमियां रहीं, क्या कुछ जरूरी मुद्दे हैं जिन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और क्या कुछ समस्याएं हैं जो सरकार को खत्म करनी चाहिए। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं ऋषभ चौहान, संभल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।